पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गणेश जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से दो कार्य से हम बच जाते हैं। पहली बात कि शिव गुरु का अपमान भी नहीं हो पाता है, और दूसरा कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा सुनने से क्या ज्ञान मिलता है, क्या बुद्धि मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। हम हमेशा वीडियो में ही बताते हैं कि बहुत से गुरु भाई गुरु बहना हैं जो कि आधी अधूरी कथा सुन के मोबाइल हुआ टीवी हुआ बंद कर देती हैं, तो उनको कथा के बारे में रहस्य के बारे में पता नहीं चल पाएगा। कथा पूरा सुनने ही से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, और अच्छे बुरे का पहचान होता है और ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए। एक गांव में एक यादव जी रहते थे। यादव जी रहते थे तो यादव जी जो थे, दो गाय पहले रखे। दो गाय रखे, उनको बियाई, दूध दूहे, बेचे। जैसे जैसे पैसे आते गया, वैसे वैसे गाय को बढ़ाते गए। फिर 2 से 4 किए, 4 से 8 किए। ऐसे कर करके गाय भैंस कुल मिला के 20-30 गो हो गई उनके पास, गाय और भैंस। तो जो भी दूध गाय और भैंस देती थी, यादव जी हमेशा उस दूध को बेचना ही है, पूरा तो लोग खा नहीं पाएगा। अपने खाने भर के पीने भर के निकाल के और बाकी दूध को बेचते थे। बेचते बेचते यादव जी के यानी एक बिजनेस बन गया। लोग जैसे कंपनी खोल के बिजनेस करता, कोई कंपनी काम करके बिजनेस करता, कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करता है, उसी हिसाब से यादव जी का ये बिजनेस बन गया, दूध बेचना। तो वो दूध बेचते थे और व्यापार अपना दूध बेच के करते थे दुकान। एक डेयरी खोल लिए, डेयरी पर दूध ले आके गाय के रख देते थे और दूध बेचते थे। ऐसे करते करते यादव जी बहुत अमीर हो गए। भाई जब दूध बिकेगा, पैसे आएगा तो लोग अमीर तो होगा ही। वो भी बहुत अमीर हो गए। जमीन जायदाद खरीद लिए, बंगला बना लिए, गाड़ी घोड़ा खरीद लिए, रुपया पैसा बैंक बैलेंस में हो गया, यानी बहुत अमीर हो गए। लेकिन वो हमेशा ये एक ही उनके अंदर कमी था कि किसी को दान पुण्य नहीं करते थे। पैसा तो उनके पास खूब आ गया, लेकिन कभी दान पुण्य नहीं करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो भी ये पैसे आया है, ये मेरी मेहनत का है, मेरे तपस्या का है, मेरे मेहनत का है। इसमें भगवान का चाहे महादेव का कोई सहयोग नहीं है। उनको एक मन में अहंकार बैठ गया कि जो भी पैसे है हमारे खून पसीने की कमाई है, हमारे मेहनत की कमाई है, इसमें भगवान कहाँ मेरा साथ दिए। यानी भगवान का कोई हाथ नहीं है, महादेव का कोई सहयोग नहीं है। उनको अहंकार इस चीज का था, पैसे का। तो कभी भी उनके दरवाजे पर भीखी भिखारू आते थे, कभी भीख नहीं देते थे, कभी चंदा नहीं देते थे। कोई आ गया लंगड़ करना है, कोई आ गया भंडारा करना, कभी पैसे नहीं देते थे। कोई कहता था कि मंदिर बना दे दो, नहीं देते थे। कोई बोलता था मूर्ति की स्थापना मंदिर में होगा, नई मूर्ति लाना है, टूट गया पुरानी मूर्ति हटा के नई लगाना है, दे दो, नहीं देते थे। क्योंकि उनके अंदर अहंकार था कि अपने मेहनत से मैं पैसे कमाया हूं, तो मैं किसी को क्यों दूं, क्या कोई मुझे दिया है कि मैं दूं। ये अहंकार उनके अंदर था। कभी तीर्थ धाम करने नहीं गए, कभी चर्चा भजन सुनने नहीं गए, कभी दान पुण्य नहीं किए, कभी भूखे खाना नहीं खिलाए, कभी प्यासे पानी नहीं पिलाए, कभी भिखमंगा के भीख नहीं दिए, यानी कुछ भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि 10 रुपया कभी पूजा पाठ में भी इस्तेमाल नहीं करते थे। वो मंदिर पूजा कभी जाते ही नहीं थे, कभी पूजा करते ही नहीं थे।
लेकिन उनकी जो बीवी थी यादव जी की, वो शिव की शिष्या बन गई यादव जी से चुपे चुपे। क्योंकि यादव जी, जाहिर सी बात है गुरु भाई ना, जो इंसान पूजा पाठ में विश्वास नहीं करेगा, अगर उसके बीवी अगर शिव चर्चा में जाती है, शिव के गुरु बनाती है, तो उसमें भी वो भरोसा नहीं करेगा, रोक टोक लगाएगा। तो जो यादव जी की बीवी थी, वो चोरी चोरी से यादव जी के चुपे चुपे से महादेव का शिष्य बन गई, शिष्या। महादेव के नाव नाव का घोषणा करा ली, शिष्या बन गई शिव गुरु के, महादेव के अपना गुरु मान ली। 3 सूत्र का पालन लगी करने, चर्चा भजन जहां भी होता था तो यादव जी से चोरी चोरी जाती थी कि यादव जी को पता ना चले। तो कोई भी घर में, किसी भी गुरु बहिना के घर में एक भी शिव का शिष्या होगी, अच्छा शिष्य होंगे ना, तो उस घर पे महादेव का दया जरूर रहेगा। तो ये दया तो था महादेव के यादव जी के घर पे, जो कि यादव जी तरक्की पर तरक्की किए, धन पर धन पाए, बिटोरे धरे, सब कुछ किए, एक बड़ा इंसान बन गए, पैसे वाला। लेकिन यादव जी के ये हमेशा गलतफहमी मन में था कि मैं अपने मेहनत से किया, अहंकार लेके चलते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्हीं के यादव जी के जो गांव घर था, उन्हीं के बगल में एक घर था जो कि गुरु बहिना रहती थी। वो गुरु बहिना के एक बेटी थी, और उनके जो पति थे, वो बेचारे जब बच्ची छोटी सी थी तभी उनके एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। तो बेचारी अपनी बेटी के सहारे अपनी जिंदगी काट रही थी। और जहाँ चर्चा भजन होता था, महादेव की शिष्या थी, वहां जाती थी, दया मांगती थी, चर्चा करती थी, भजन करती थी, नमन करती थी। पर जब विराम होता था चर्चा, तो प्रसाद लेकर अपना घरे आती थी। जो बच्ची थी वो बच्ची भी चर्चा में लगी जाने। जब बड़ी जैसे जैसे हुई तो माँ जाती थी, तो बच्ची को छोड़ के वो जाती नहीं थी, साथ में ले जाती थी। तो जो बच्चा बचपन से कोई देवी देवता के मन लग जाएगा, देवी देवता में, चाहे भजन कथा में लग जाएगा, चाहे पूजा पाठ में लग जाएगा, तो बच्चा उसी लाइन में चल देता है। क्योंकि बचपन से ही बच्चे को अच्छा आदत या अच्छा व्यवहार सिखाना चाहिए। तो बच्ची जो थी उसका भी मन धीरे धीरे लग गया चर्चा भजन में। वो बच्ची जैसे जैसे बड़े होने लगी, गुरु बहिना उसके भी नाम का घोषणा कर दी। वो भी चर्चा भजन में अपना करने लगी, बच्ची भी। गुरु बहिना और माँ बेटी दोनों मिलकर दया मांगती थी, चर्चा भजन में जाती थी, महादेव का पूजा करती थी, नमन करती थी, पूजा पाठ सब करने लगी दोनों माँ बेटी। करते करते वो बच्ची बड़ी हो गई। जब बड़ी हो गई तो गुरु बहिना की चिंता सताने लगा कि मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अगर मेरे पास तो पैसे है नहीं, जो भी मेहनत मजूरी करके थोड़ा बहुत कमाती हूँ तो वो खाने पीने में ही चला जाता है, और पैसे नहीं है तो मैं अपनी बेटी का शादी कहाँ से करूंगी। तो एक दिन चर्चा में गई तो बहुत चिंतित में थी। तो हम लोग देखिए, हम भी चर्चा करती हूँ, मंदिर में हफ्तावारी चर्चा हम लोग भी जाते हैं। लेकिन किसी गुरु बहिना के जब मन चर्चा में नहीं लगता तो हम लोग भी पूछ लेते हैं कि गुरु बहिना क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख है, कोई परेशानी है तो बताइए, महादेव के सामने रखिए, वो सब कष्ट दूर करेंगे। तो जो दिक्कत होता है वो लोग हमें बताती हैं, तो उसका हम लोग भी कोई उपाय, कोई रास्ता बताते हैं। महादेव से दया मांगिए, महादेव का पूजा कीजिए, महादेव का नमन कीजिए, चर्चा भजन कीजिए, महादेव जरूर दुख काटेंगे। वैसे वो गुरु बहिना जब दुखी थी तो लोग, गुरु बहिना पूछ पड़ी कि गुरु बहिना क्या हुआ, रोज आप बहुत बढ़िया से चर्चा भजन करती थी, आज कहाँ सोच में गुम हुई हूँ, सोच रही है, क्या सोच रही हैं। तो गुरु बहिना बोली कि आप लोग से गुरु बहिना कुछ भी नहीं छुपा, देखिए ना मेरी बेटी सियान हो गई है, और कहीं रिश्ता इसके लिए देखना पड़ेगा, शादी ब्याह के लिए। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे है नहीं, मैं शादी कैसे करूंगी इसकी। तो सब गुरु भाई गुरु बहिना बोले कि आप क्यों चिंता कर रही हैं, महादेव पर छोड़ दीजिए। तो गुरु बहिना बोली, महादेव पर तो मैं छोड़ ही दी हूँ, लेकिन एक चिंता तो माँ हूं, तो मुझे चिंता तो होना है ना कि मेरी बेटी सियान हो गई है, कैसे शादी ब्याह करूं। तो गुरु भाई गुरु बहिना बोले कि जो महादेव करेंगे सब अच्छे करेंगे, आप चिंता मत करो। हाँ, हम लोग भी जुट के आपके ये मसला का हल निकालेंगे, आपकी बहन बेटी की शादी कैसे होना है, कैसे करना है, हम लोग भी आपका सहायता करेंगे।
तो गुरु बहिना बोली कैसे? तो बोले गुरु बहिना कि हम लोग चंदा बिटोरेंगे, चंदा बिटोरेंगे। जो गुरु बहिना हैं उनसे भी हम लोग आपस में भी चंदा कर लेंगे, 100, 50, 200, 500, 1000 जिसको जुड़ेगा इकट्ठा करेगा जी देगा। और बाकी गांव गांव जाके चंदा बिटोरेंगे, अपने गांव में भी जाके मांग लेंगे। चंदा मांगने में कौन सी बुराई है? अरे दान पुण्य का काम है, कोई भी दे सकता है। कि शादी ब्याह का मामला है तो कोई भी दान करेगा, क्योंकि बेटियों के घर भी कोई चाहता है 200, 400 दे के कन्यादान करना। तो गुरु बहिना बोली ठीक है। अब गुरु बहिना सब चंदा बिटोरने लगे शादी ब्याह करने के लिए गुरु बहिना की बेटी के। दूसरे भी गांव से लोग बिटोरे, आपस में भी लोग बिटोरे। फिर अपने गांव में सोचे कि अपने गांव से भी कुछ वसूल कर लेते, मांग लेते हैं। पूरे गांव मांग लिए। और मांगते मांगते वो जो यादव जी थे उनके घर गुरु बहिना पहुंच गए। यादव जी से बोले कि यादव जी कुछ चंदा दे दो। तो यादव जी बोले क्या करोगे चंदा का? तो गुरु बहिना बोले कि अरे जो आपके घर के बगल में जो घर है, जो गुरु बहिना रहती हैं जिनका पति नहीं है, उनकी लड़की सियान हो गई है, क्या आप नहीं देखते हैं क्या? तो यादव जी बोले हाँ मैं भी तो देखता हूँ, लड़की सियान हो गई है शादी जोगे। तो गुरु बहिना बोले कि बस उसी लिए तो चंदा बिटोर रहे हैं कि वो गुरु बहिना के लड़की के शादी कर दें, और वो भी उसका भी घर परिवार बस जा, अपने घरे सुखी रहे। तो यादव जी क्या कह रहे हैं कि मैं चंदा किसी को नहीं देता हूँ और न दूंगा। तो गुरु बहिना पूछे क्यों? तो बोलने लगे कि मैं इतना खून पसीने के कमाई अपना बिटोर के मेहनत करके कमा के रखा हूँ, तो मैं लुटाने के लिए नहीं रखा हूँ, किसी की शादी ब्याह करवाने के नहीं रखा हूँ, किसी के दान देने के लिए नहीं रखा हूँ, मैं अपने लिए अपने बच्चों के लिए रखा हूँ। अब बहुत मेहनत से कमाया हूँ, फ्री के नहीं धन दौलत आया है। तो गुरु बहिना बोले कि अरे समुन्द्र में इतना पानी होता है, जल होता, अगर समुन्द्र सोच ले कि मेरे जल है तो मैं ही इस्तेमाल करूंगा, कोई और नहीं करेगा, तो क्या कोई जल वहां से भर के लाएगा? नहीं लाएगा ना। तो समुन्द्र से अगर एक लोटा पानी निकल जाएगा तो क्या समुन्द्र सूख जाता है? कभी नहीं सूखता है। वही बात ये आपके ऊपर लागू होती है यादव जी। इतना धन दौलत आपके पास है, अगर 10 में से 100, 200 आप दे दोगे तो क्या आप गरीब हो जाओगे कि आपकी धन घट जाएगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा। तो क्यों नहीं दे सकते? तो यादव जी बोले मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अगर आपको इतना ही दया माया लग रहा है उस गुरु बहिना के बेटी पर, तो आप अपने घर से पैसे लगा के शादी कर दो। आप लोग चंदा क्यों बिटोर रहे हो? आप ही लोग लगा के शादी कर दो, मेरे पास क्यों मांगने आए? गुरु बहिना बोले ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर यादव जी लगे गुस्सा में, बोले हमारे घर से चले जाओ, नहीं ढकेल दूंगा, मार दूंगा। गुरु बहिना बोले कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको नहीं देना मत दीजिए, लेकिन कभी एक ऐसा दिन आपके पास भी आ सकता है जो कि आपके पास 1 रुपया नहीं रहेगा, तब यही गुरु बहिना के लिए मदद के लिए आ पाओगे। तो यादव जी क्या बोल रहे हैं, नहीं मेरे को ऐसा दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास इतना है। ये अहंकार था उनके अंदर कि मेरे पास कभी ऐसा दिन नहीं आएगा, मेरे पास इतना धन दौलत ही है कि मैं किसी के आगे हाथ पसार के मांगने नहीं जाऊंगा। जो कि गुरु बहिना एक गलत है। घमंड अहंकार किसी को कभी नहीं रहा है। इतना बड़ा तो रावण था, लंका पति रावण था, जिसका घमंड महा राम जी तोड़ दिए एक बंदर के द्वारे। तो ये क्या चीज, हम लोग क्या चीज हैं? हम लोग का घमंड तूरे में कितना टाइम लगेगा महादेव के? तो गुरु बहिना बोले ठीक है हम लोग चले जाते हैं, आपकी जैसी मर्जी, आप दीजिए मत दीजिए। यादव जी बोले मैं नहीं दूंगा, आज तक कभी 1 रुपया दान नहीं किया तो आज क्यों करूंगा? बोले सब ठीक है। गुरु बहिना चले गए, चंदा बिटोरे, और गुरु बहिना के लड़की के लिए इतना चंदा बिटूर गया कि शादी खूब धूम धड़क्का से उनकी लड़की की हुई। और शादी करने के बाद भी बहुत काफी पैसे बच गए, बहुत पैसे बच गए। तो गुरु बहिना सोचे कि अब गुरु बहिना तो शादी हो गई, गुरु बहिना की बेटी की वो तो चली गई, अब जो पैसे बच गए शादी से करने के बाद भी वो पैसे के क्या किया जाए? तो सब आपस में विचार किए कि ये पैसे रख दिया जाए, क्योंकि ये पैसे रखा रहेगा तो कोई गरीब कोई दुखिया के फिर जरूरत पड़ेगा तो हम उसको दे देंगे।
ताकि उसका भला हो जाए। ये सोच के गुरु भाई गुरु बहिना पैसा एक गुरु बहिना के घर में रख दिए, गुरु भाई के घर में, और अपना कार्य चर्चा भजन फिर वो लोग करने लगे। लेकिन अब देखिए भगवान का चक्र घूम रहा है। अब कुछ दिन के बाद जो है एक महामारी बीमारी चली, जो कि जानवर उसमें मर रहे थे। जैसे अभी बीच में कोरोना चला था, जिसके वजह से लोग मरे हैं, इंसान मरे हैं, कितना भगदड़ मचा था कोरोना में। तो उसी तरीके जानवर के लिए एक बीमारी चली कि जानवर लगे मरने। जैसे गाय हो गए, भैंस हो गए, मुर्गी हो गए, बकरी हो गए, यानी हर जानवर मरने लगे। उसी बीमारी के लपेट में जो यादव जी थे उनकी भी गैया भैंसियां सारा मर गई। जब गैया भैंसियां मर गई, जिसके द्वारे कमा कमा कितना अमीर बने थे, जब वो मर गई तो अब इनके यादव जी के पास तो कुछ बचा ही नहीं था। किससे कमाएंगे, किससे खाएंगे, क्या करेंगे वो। तो यादव जी घर बैठ गए थक हार के। भाई कंपनी तो है नहीं कि अपना जाके कमाएंगे, घर का बिजनेस था, कल चला आज बंद हो गया। इसी कहते हैं कि महादेव की कृपा। जैसे महादेव खुशी देते हैं वैसे कल को खुशी जा भी सकती है। वही हाल हुआ यादव जी के साथ। जब गैया भैंसियां मर गई, यादव जी घरे बैठ गए, तो खाली दिमाग जब हो जाता है ना तो शैतान का घर हो जाता है। और जो भी बुरा कर्म लोग किया रहता है ना, तो खाली जब इंसान घर में बैठ जाता है, चाहे वो बुढ़ापा में बैठे चाहे जवानी में, तो बुरे दिन जो बुरे कर्म किया होता है ना, वो याद आने लगता है कि हमने इस जीवन में और इस समय में ये बुरा कर्म किया था। वैसे यादव जी के सारी बातें याद लगी आने कि जब मेरे यादव जी सोचने लगे कि जब मेरे पास धन था, दौलत था, पैसे था, तो मेरे पास इतना अहंकार था कि किसी को मैं 10 रुपया दान नहीं किया, किसी भिखारी को भीख नहीं दिया, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया, प्यासे को पानी नहीं पिलाया, कभी मंदिर में पूजा पाठ करने नहीं गया, कभी मंदिर में 100-200 दान नहीं किया, कभी तीर्थ धाम नहीं करने गया। मैं अच्छा कर्म तो मैं कभी किया ही नहीं। अब पैसा धन दौलत लक्ष्मी सब मेरे घर से रूस हो गए, चली गई, तो मैं अब क्या करूं। तो ये सोचते सोचते ऐसी हालत हो गया था यादव जी के कि यादव जी बीमार पड़ गए। यानी उनका एक कलंक जो है पूरा लकवा मार दिया टेंशन से। क्योंकि टेंशन बहुत बड़ा बीमारी होता है इंसान के पास। टेंशन जिसके मन में आ गया वो इंसान अच्छा खासा बीमार हो जाता है। तो टेंशन से तबीयत उनकी खराब हो गई, एक साइड के पूरा लकवा मार दिया, यानी अपाइच हो गए एक साइड से। अब यादव जी न उठ सकते, न बैठ सकते, न कहीं जा सकते, करें तो क्या करें। अब फिर वो सोचते ही रहते थे दिन भर कि मैं ये करता, पैसे था मेरे को करना चाहिए, ये करना चाहिए, यानी सोचते रह जाते थे। कोई उनके लायक अब कुछ रह ही नहीं गया। एक दिन यादव जी की बीवी बोली कि मैं कहाँ से आपके दवाई इलाज कराऊं, कैसे करूं, घर का खर्च कैसे चलेगा, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। यादव जी बोले कि क्या करना है, जब मेरे धन था दौलत था तो मैं भी किसी के दान पुण्य नहीं किया, अच्छा किया नहीं कहीं कभी कर्म, तो आज मैं किससे मदद मांगूंगा। तब गुरु बहिना बोली उनकी बीबी यादव जी की कि आप चिंता मत कीजिए, मैं गुरु भाई गुरु बहिना से सहायता मांगूंगी। तब यादव जी कह रहे हैं कि क्यों मांगोगी। गुरु भाई गुरु बहिना मेरे पास चंदा लेने आए थे, उनकी बेटी की शादी थी, मैंने 1 रुपया नहीं दिया और नहीं बुरा भला कही के उनको द्वार से खदेड़ दिया, तो आज गुरु भाई गुरु बहिना मेरी सहायता क्यों करेंगे। तब यादव जी की बीवी बोल रही हैं, अरे मैं भी शिव शिष्या हूँ। तब यादव जी सके बड़ा चिंते में बहुत पड़ गए। बोले यादव जी की तुम शिव शिष्या बन गई और मुझे पता ही नहीं था। तब यादव जी की बीवी बोली कि अगर आप भगवान में भरोसा विश्वास करते होते तो मैं आपको बताती, लेकिन आपके अंदर इतना अहंकार भरा था कि न भगवान में महादेव में कभी भरोसा ही नहीं किए, तो मैं इसीलिए आपसे नहीं बताई कि मैं शिव शिष्या बन गई हूँ कि आप गुस्सा करोगे। लेकिन हम शिव शिष्या बने हुए हैं, महादेव से दया मांगते हैं, चर्चा भजन में भी आपसे चुपे चुपे जाते थे, नमन भी करती हूँ, पूजा भी करती हूँ, तो इसलिए मैं शिव शिष्या बनी हूँ।
और गुरु भाई गुरु बहिना जो होते हैं ना, शिव शिष्य जितने होते हैं एक दूसरे की सहायता करते हैं, कभी उनको मना नहीं करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि लोग मेरा सहायता जरूर करेंगे, गुरु भाई गुरु बहिना। आज जो आप गुरु बहिना के बेटी के लिए चंदा लोग मांगने आए थे, आप नहीं दिए थे, लेकिन मैं चोरी से 500 रुपया ले जाके उनको दे आई थी आपसे चुप्पे। इसलिए मुझे भरोसा है कि मेरा सहायता जरूर करेंगे। तब यादव जी बोले ठीक है, जाओ अपने गुरु भाई गुरु बहिना से बात करो। अब यादव जी की बीवी जो थी वो गुरु भाई गुरु बहिना से जाके बात करी। तो जिस गुरु भाई गुरु बहिना के घर में वो पैसे जो शादी के बचा हुआ था, चंदा रखी हुई थी, अपनी ये जब जाक सारी परेशानी बताई यादव जी की बीवी गुरु बहिना दूसरे गुरु बहिना से कि देखिए ना मेरे पति की इतनी हालत खराब हो गई है, एक अलंग उनके जो है लकवा मार दिया, उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं, क्रियाक्रम भी सुतला कर रहे हैं, और घर में खाने पीने का भी कुछ नहीं है, क्योंकि जो बीमारी चला था जानवर के मरने की, उसी में मेरे सारे गैया भैंसियां मर गई और मेरे पास कुछ बचा नहीं है। मैं आप लोग के पास सहायता मांगने आई हूँ कि मेरे पति की दवाई के लिए कुछ पैसे चाहिए, क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? तो जो गुरु भाई गुरु बहिना के घर में जो पैसे रखा हुआ था चंदा के, उन्होंने बोला कि ठीक है, मेरे पास जो शादी के गुरु बहिना के लड़की के शादी के लिए जो पैसे चंदा किए थे, उसमें से कुछ पैसे बचे हुए हैं, जो कि हम इसीलिए रख दिए कि कोई गुरु बहिना के दुख कष्ट पड़ेगा तो इस पैसे से हम उनका सहायता करेंगे। वो पैसे मेरे पास है और आप ले लो और अपने पति की इलाज कराओ और अपने खाने पीने में लगा लो। तब जो गुरु भैया जो चंदा मांगने आए थे, जिनको यादव जी उल्टा सीधा बोले थे, वो भी वहां आ पड़े। तो वो कह रहे हैं कि क्यों चंदा का पैसा दियाएगा, इन्हीं के पति के पास ना हम लोग चंदा लेने गए थे यादव जी के पास, जो हमें भूरा भरा कह के हमके द्वार से खदेड़ दिए, तो हम क्यों ये पैसा इनको देंगे। तब गुरु भाई गुरु बहिना बोले कि देखो, अगर एक इंसान दुनिया में पापी है और वो पाप कर रहा है, अगर वैसे मैं भी पाप करने लग जाऊंगा तो उसके और हमरे में फर्क क्या बचेगा, क्या फर्क रह जाएगा कि सामने वाला गलती किया तो मैं भी गलती करूं, वो गाली दिया तो मैं भी गाली दूं, वो मुझे मारा तो मैं भी उसे मारूं। जब हम उसके साथ बराबरी की लड़ाई कर ही देंगे, उसके जैसे हम बन ही जाएंगे, तो महादेव मेरी सहायता क्यों करेंगे, क्या बचेगा उसके हमरे में फर्क क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं। इसलिए जो यादव जी किए वो अपना कर्म किए, हम जो कर रहे हैं वो अपना कर्म कर रहे हैं, उनकी सहायता उनकी मदद करके, क्योंकि यादव जी की बीवी गुरु बहिना है और गुरु बहिना लोग का सहायता करना हर गुरु भाई गुरु बहिना का फर्ज होता है, कर्तव्य होता है, जो हमको करना है। तब गुरु बहिना जो यादव जी की बीवी थी उनको लोग पैसे दिए, गुरु भाई गुरु बहिना वो लेके गई, और वहां जाके जब पैसे घर पर लेके गई तो शिव जी से दया मांग के बोली कि हे शिव गुरु महादेव, जैसे गुरु भाई गुरु बहिना मेरी सहायता किए हैं, हमारे पति जैसे उनके सहायता से ठीक हो जाएंगे, अपने पैरों पर चलने लगेंगे, तो हम शिव चर्चा आपका करवाएंगे महादेव, हमारे पति को आप ठीक कर दीजिए। दया मांगी, विनती की, दवाई इलाज चला। कुछ साल के बाद वो जो है गुरु भैया अरे गुरु बहिना के पति यादव जी वो ठीक हो गए हैं। ठीक हो गए जब महादेव की दया उन पर आई, वो ठीक हो गए। जब ठीक हो गए तब महादेव से क्षमा मांगे कि हे शिव गुरु महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपका शिष्य नहीं है, इसलिए मेरे पास ज्ञान नहीं था, अगर मैं भी शिष्य होता, ज्ञान होता, तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराता। जो मैं गलती किया है अहंकार में था कि मेरे पास जो धन है हमारा खुद का किया हुआ है, आपका कोई साथ नहीं है, आपका कोई सहायता नहीं है। महादेव मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो। हर महीने मैं शिव चर्चा अपने घर में करवाऊंगा और आपका शिष्य बनूंगा, और अहंकार जो हमारे अंदर है वो अहंकार को मैं त्यागता हूँ कि आगे से अहंकार अपने मन में नहीं लाऊंगा। कभी भी धन दौलत मेरे पास आएगा तो ये सोच के इस्तेमाल करूंगा कि आपका ही दिया हुआ है, कभी ये नहीं सोचूंगा कि मैं मेरे अपने मेहनत से किया हूँ। रास्ता तो आप ही दिखाते हो, लेकिन मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। उसके बाद जब वो यादव जी ठीक हो गए, उनके घर में चर्चा हुआ, सारे गुरु भाई गुरु बहिना आए, चर्चा हुआ, भजन हुआ, लोग दया मांगे, नमन किए।
पूजा पाठ हुआ, विराम हुआ, अपने अपने लोग घर गए। तब से जो यादव जी के जो बीबी थी और यादव जी जो थे, अपने नाव के यादव जी भी घोषणा कराए, शिव का शिष्य बन गए। हर महीना यादव जी की बीबी और यादव जी मिलके अपने घर में हर महीना महादेव का शिव चर्चा कराते थे और उनका भजन पूजा करते थे, उनसे दया मांगते थे। उनका सारा दुख कष्ट महादेव दूर कर दिए। तो गुरु भाई गुरु बहिना, मैं यही उम्मीद करूंगी कि महादेव जो भी गुरु बहिना के दुख कष्ट है, जिसके पास भी बुद्धि ज्ञान नहीं है, सबको बुद्धि ज्ञान दें, सबका दुख कष्ट महादेव दूर करें। लेकिन एक बात गुरु भाई गुरु बहिना ये जरूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो शिष्यां हैं वो भी, जो नहीं है वो भी वीडियो देखती हैं, ये बात के ध्यान हमेशा रखिए कि कभी मन में धन का अहंकार नहीं ले आना चाहिए, क्योंकि जो धन है अहंकार से नहीं रुकता है। मन में शांति रखिए, महादेव पर भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, दिल से महादेव के अपना मानिए, पूजा पाठ कीजिए, दया कीजिए, भजन कीजिए, चर्चा कीजिए, दया मांगिए। भगवान महादेव आप पर दया जरूर करेंगे, लेकिन अहंकार मत लाइए मन में, क्योंकि लक्ष्मी जैसे आती हैं अहंकार देख के वैसे चली जाती है। कोई भरोसा नहीं है लक्ष्मी कब रहेंगी कब जाएंगी, न शरीर का भरोसा है, न धन का, न औलाद का। तीन चीज पर अहंकार घमंड कभी नहीं करना चाहिए, एक कभी अपना नहीं होता है। अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों के अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो नया नया कथा जो मैं डालती हूँ आपके पास रोज पहुंचता रहे। गुरु भाई गुरु बहिना, हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि अहंकार को त्यागिए, महादेव पर ध्यान लगाइए, मन लगाइए, दिल से आत्मा के से महादेव के अपना बनाइए, शिष्य और शिष्या बनिए उनका। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का कृपा आप लोग पर सदा बनी रहे, महादेव सदा आप लोग के साथ रहे। जय श्री